भैया खान सर वर्सेस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के रोशन आनंद सर जो चल रहा है उसका प्रकरण अभी शांत नहीं होने वाला, क्योंकि जो बात बोली गई थी कि सिविल कोर्ट में आज सरेंडर करने वाले हैं खान सर, वो हुआ नहीं है अभी तक। और इसके बाद ये खेल और लंबा चलने वाला है। हमारे साथ इस पे सीनियर एडवोकेट हमारे साथ बात करने के लिए एसके मिश्रा सर हैं, और इनसे हम समझेंगे कि आखिर में ये चल क्या रहा है। सर, जिस तरह में दोनों ही केसेस हुए हैं, दोनों पे, एक के केस में गिरफ्तारी में जल्दीबाजी हो गई रात को, दूसरे में अभी डिले हुआ है और आर्म्स एक्ट में केस भी हो गया है, लेकिन वो एजेंसी के थ्रू लिया गया गार्ड था और गार्ड ने चलाया है गोली। तो क्या ऐसे में खान सर पे आर्म्स एक्ट में केस हो जाना कितना जायज है और क्या? देखिए, एक बात समझिए, नॉन अवेलेबल सेक्शंस में, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस आपको हिरासत में ले सकती है बिना वारंट के भी। और रोशन के केस में यही हुआ है कि वहाँ मारपीट हुई, गोलीबारी हुई, इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इनके खिलाफ साक्ष्य क्या पुलिस प्रोड्यूस कर रही है कोर्ट में। अगर साक्ष्य इनके खिलाफ आता है तो रिटेन रहेंगे, वो जेल में ही रहेंगे, नहीं आता है तो बेल इनका हो जाएगा। एक मुद्दा क्लियर हो गया। दूसरा है कि ये लड़ाई दोनों के बीच में आज से नहीं हो रही है। 2021 में एक FIR हुआ था 960/21, जिसमें भी खान सर ने रोशन के खिलाफ में कोई मुकदमा किया था जो चला रहा है अभी तक। तो ये वर्चस्व की लड़ाई आज से नहीं है, 6 साल पहले से चली आ रही है। बट नेचुरली दोनों का जो कोचिंग है एडजेसेंट अगल बगल में है, वो तो अक्सर हाँ थोड़ा बहुत होते रहता है, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। इसको मुद्दा सरकार ने बनाया। सरकार ने बनाया कि आपने सुना होगा अंजना उम कश्यप का बयान अभी आया था टीचर के खिलाफ में, तो एक तो वो मुद्दा रहा। दूसरा पेपर लीक मामला भी हो रहा था, जनता पूरा आक्रोशित थी, छात्र काफी आक्रोशित थे। नीट छात्रा की हत्या हुई, जनता काफी आक्रोशित थी। हर एग्जाम के पेपर लीक कर जा रहा है तो छात्र काफी एग्रेसिव कि हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, पैसा खर्च हो रहा है। ये सारे मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए एक आरोप लगाया गया, कोचिंग को माफिया बताया गया। तो दोनों को ही टारगेट किया गया। बट नेचुरल है, आप देखिए पुल गिरता है, माफिया कोई नहीं होता है। अभी पुल बना बक्सर में गिर गया, एक सप्ताह के अंदर में माफिया कोई नहीं है वहाँ पर। पेपर लीक हो रहा है, माफिया कोई नहीं है। हत्याएं डेली यहाँ हो रही, माफिया कोई नहीं है। शराब बिक रहा बिहार में, कोई माफिया नहीं है। लेकिन एक शिक्षक 10 लाख छात्रों को पढ़ा के भविष्य बना रहा है तो वो शिक्षा माफिया बन जाता है। तो ये हम ये नहीं कहते हैं कि वो फी ले नहीं ले, कमाए न ले, लेकिन उनसे बेसी फी लेने वाले इनसे कम काम कर रहे हैं। तो खान सर और रोशन सर दोनों का जो योगदान बिहार में है ये बहुत बड़ी है और अप्रिशिएबल काम है, और हर लोग कल तक दोनों की तारीफ किया करते थे। सर, बियॉन्ड द वॉर, मतलब जो भी चल रहा है कोर्ट केसेस कानून, क्या आपको लगता है कि दोनों को आपस में ही अब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए? ये तो पहले बैठ के कर लेना चाहिए, और ये पुलिस को भी चाहिए था। पुलिस दोनों के बीच मेडिएशन कर सकती थी, थाना बुला के दोनों को बुलाती। हाँ, जिसकी मारपीट हुई है, जिसने मारपीट किया उस पर केस कर दिया था, लेकिन दोनों कोचिंग के मालिकों को, उनके डायरेक्टर्स को या मेन टीचर को आप अरेस्ट कर ले रहे हैं तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो लगता नहीं कहीं कहीं की वैकेंसी बहुत कम है और छात्र काफी अपीयर हो रहे हैं। तो 17 तारीख को मद्य निषेध का एग्जाम है। हाँ भाई, वही अवतार ने कहा कि इस परीक्षा में कम से कम बच्चे अपीयर हों, कम से कम बच्चे पास करें। शिक्षा व्यवस्था कहीं तोड़ दो। यही तोड़ने के क्रम में एक नया कार्यक्रम कर दिया गया ताकि बच्चे ने तैयारी करेंगे ना, परीक्षा में आएंगे ना, पास होंगे, नौकरी देना पड़ेगा। तो बड़ी अच्छी राजनीति चल रही है हमारे यहाँ। और चूंकि हम लोगों ने सरकार बनाया है तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, हमारी सरकार है। लोकतंत्र में ऐसी सरकार की बहुत ज़रूरत होती है ताकि जनता के मुद्दों को भटकाया जाए। इसलिए ये कोई बहुत आम बात है हमारे यहाँ। यहाँ तो लड़कियाँ रात में कट जा रही हैं, आपके सामने से बच्चे कट जा रहे हैं, गला काट दिया जा रहा है। कहाँ कुछ हो रहा है हमारे यहाँ? सिर्फ ये है कि हम क्राइम पे 0 टॉलरेंस रखेंगे, क्राइम को ये करेंगे वो करेंगे, होता रहता है अपना। तो चलिए, ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। तो देखिए दोनों रिहा हो जाएंगे, दोनों रिहा हो जाएंगे। देखिए, इनको तो कहना यही है कि भैया बेमतलब की राजनीति चल रही है और दोनों ही तरफ से बेमतलब का उकसावा टाइप चीज़ें चला। ये नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, दोनों तरफ के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं इससे, और ये बिहार के लिए बहुत बुरा है। क्योंकि दोनों शिक्षक, एक बात तो बहुत सही है, दोनों शिक्षक बहुत अफोर्डेबल रेट पे कोचिंग चलाते हैं और बहुत स्टूडेंट इनसे पढ़ते हैं। तो दोनों नफरत फैलाने से अच्छा है कि दोनों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। बाकी देखते हैं अपडेट क्या होता है इसमें।